नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बागड़े, स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टर। चलिए आज मैं आपसे बात करूंगी आपके फैक्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। फैक्ट्री बनने से भी पहले और फैक्ट्री बनने के बाद जो भी इश्यूज आते हैं उसके ऊपर प्रॉपर सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। देखिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले आ रही है, वो बाद में आ रही है, फैक्ट्री बनाने से पहले आ रही है, इंडस्ट्रीज बनाने के पहले आ रही है, हॉस्पिटल बनाने के पहले आ रही है, लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज जब आप बनाना चाहते हो, लॉट्स ऑफ वास्तु जब आप बनाना चाहते हो, फिर वो रिलेटेड ऑफिशियल होने दीजिए या घर रिलेटेड होने दीजिए। घर की तो हमने बात ऑलरेडी कर चुकी है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, ब्लॉग पे भी मिल जाएगी। आज हम लोग स्पेशली इंडस्ट्री फैक्ट्री रिलेटेड वास्तु के बारे में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगी जहां पे आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। अभी आपने जस्ट सोचा है, आपकी कोई ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है, उसे आप एक्सपांड करना चाहते हो, या तो फिर आप नई इंडस्ट्री डालना चाहते हो, या फिर जो इंडस्ट्री आपकी चालू है, जो आपका ऑलरेडी उसके ऊपर काम चालू है, उसके ऊपर कुछ दिक्कतें आ रही है, तो यस, उसे वास्तु दोष बोला जाता है। तो वो वास्तु दोष होता क्या है एक्चुअली, उसकी नींव कहाँ होती है, वो उस वास्तु दोष में गलतियां जो दोष होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करने चाहिए और उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, इस रिलेटेड मैं आज आपसे स्पेशली बात करने वाली हूँ। डिमांड काफी सारे इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उन्होंने पूछा कि शीतल, इतनी सारी काफी सारे लोगों से मैं वास्तु रिलेटेड मिलती हूँ, तो तब एक चीज ध्यान में आई कि वास्तु लेने से पहले, इंडस्ट्री डालने के पहले, इंडस्ट्री डालने के बाद काफी सारी दिक्कतें जो आप फेस कर रहे हो उसके सारे सॉल्यूशन। अगर आपने सोचा है कि आपको फैक्ट्री डालनी है, आपको कोई भी प्रोडक्ट की फैक्ट्री डालनी है और इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करनी है, तो यस, बहुत बड़ा, छोटा, स्मॉल के स्केल हो जाता है, मिड स्केल हो जाता है, या लार्ज स्केल पे आप करने का सोच रहे हो, वो जो प्रोडक्ट है वो पहले हम लोग देखेंगे कि आपके बजट के हिसाब से आपको सूटेबल है या नहीं। यस, अभी वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। अब प्रोडक्ट जब आपके लिए सूटेबल है तो उसके लिए लोन आपको चाहिए। लोन आपको चाहिए मतलब आपको फाइल बनानी पड़ेगी, आपको सारा डॉक्यूमेंटेशंस लेना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल परमिशन लेनी पड़ेगी। जब आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, मतलब उसे बोलते हैं हम लोग सहकार्य योजना की जो फाइल आप रेडी करोगे, तो यस, ये सबसे पहला ये इसे मैं बोलती हूँ कि आपकी सबसे पहली शुरुआत जो होती है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। बट ये सबमिट कौन से दिन करना है, ये बहुत जरूरी है। आपने काम करने का शुरू कर दिया, सोचा और शुरू कर दिया, वेरी गुड थिंग कि आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, आपने सोचा कि शीतल मुझे ये करना है, ये मेरे लिए सूटेबल है, मैं करना शुरू कर देता हूँ कल से, और कल करे सो आज, आज करे सो अभी, इस तरीके से आपने वो शुरू कर दिया। जैसे ही आपने वो शुरू किया, काम होना शुरू होने से पहले ही काफी सारी दिक्कतें आप फेस कर लेते हो। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है, फिर गवर्नमेंट आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, फिर इसके लिए आपको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जिस दिन आप फाइल बनाओगे उस दिन, उस टाइम पे आपको बस उस फाइल पे 24 नंबर लिखना है। और यस, उस चारों कोनों पे जो फाइल है, समझ लीजिए अभी आपकी ये फाइल है, तो इसके चारों कोने पे आपको स्वस्तिक निकालना है और बीच में आपको 24 और आपके फर्म का नाम जो न्यूमरोलॉजिकली परफेक्ट है। जैसे ही आप ये सारी चीजें करोगे, उसके बाद में ये फाइल में आप डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दीजिए। अब ये डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने हैं। जब आपको सबमिट करने हैं, उस वो दिन, वो डेट और वो टाइम, ये तीनों चीजें बहुत मैटर करेगी। तब जाके आपकी फाइल आगे थोड़ी जल्दी 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 मूव होगी। इसीलिए डेट, टाइम और डे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये रही आपकी फर्स्ट प्रोसेस। इसीलिए आपको जिस तरीके से दो चीजें मैंने आपको बोली है, 24 लिखना है, स्वस्तिक निकालना है फाइल पे, फाइल का डॉक्यूमेंटेशन शुरू, फाइल सबमिट करने के लिए दिन, टाइम और डे देख लीजिए आपके बर्थडे के हिसाब से। फिर आती है सबसे बड़ी बात कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके फैक्ट्री के लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी, मतलब किस किस। अब देखिए, 100% तो आपको गवर्नमेंट लोन नहीं देगी, या फिर आप जहां कहीं से भी ले रहे हो तो 100% तो नहीं मिलेगा।
कुछ ना कुछ आपको आपकी भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगी और कुछ सोर्सेस आपके दिमाग में होंगे कि यहाँ से इतने पैसे आने वाले, वहाँ से उतने पैसे आने वाले। और मोस्ट ऑफ टाइम जब आप काम शुरू कर देते हो तो वो पैसे रुक जाते हैं, आपके तरफ आने के लिए वो पैसे रुक जाते हैं। तो यस, जब आप ये पूरी फाइल आपकी सबमिट हो गई, लोन आपका सैंक्शन होने वाला है ऐसे आपको लग रहा है, तो जो लोन के पेपर्स आपने फाइल किए हैं उस फाइल में आपके बर्थ डेट के अनुसार एक सीक्रेट नंबर होता है, वो आपके बाएं कोने में, बैक के बाएं कोने में आपको रखना होता है। उससे आपकी काम की जो प्रोसेस है, आपकी लोन की जो प्रोसेस है, आपको आने वाला जो धन है वो रुकता नहीं है, आपकी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। और यस, जहां जहां से भी आप सोच रहे हो कि यहाँ से शीतल पैसे आने वाले, वहां से पैसे आना शुरू होता है। बैक के बाएं कोने में आपको एक सीक्रेट नंबर एज पर योर बर्थ डेट मैं सजेस्ट करती हूँ, बस वो वाला नंबर आपको वहां पे रखना है। फिर अभी इंडस्ट्री के लिए लोन मिल गया, धन मिल गया, फाइल सबमिट हो गई, सारी चीजें बहुत प्रॉपरली हो गई, सेकेंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। इंडस्ट्री जहाँ पे बनाने वाले हैं हम लोग, जो भूमि है, या तो बनी हुई है आपकी इंडस्ट्री या फिर अभी आप बनाने वाले हो, जो बनाने वाले उनके लिए ये स्पेशली है। ब्रह्मस्थल और आठ दिशा हम लोग देखेंगे। फिर जब हम ब्रह्मस्थल देखते हैं तो उसे हम लोग एक्टिव करते हैं, जो मिड ऑफ द पॉइंट होता है जिसे हम लोग नाभि बोलते हैं। फिर आपने देखा होगा भूमि पूजन की मैंने एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे डाली है, स्पेशली है वो, आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि जब आप उस वास्तु में एंटर करने वाले हो तो इन शॉर्ट मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वहां पे काफी सारे जीवित या फिर नॉन जीवित व्यक्तियों का वहां पे सहवास होता है, जैसे कि कोई प्राणी या कोई जानवर वहां पे डेथ हो गई है, वहां पे चींटियां, वहां पे चिड़िया, वहां पे कौवे, या ऐसी कोई चीजें काफी सारे अभी वहां पे अस्तित्व है उन लोगों का। और जैसे ही आप जाओगे, सडनली आप आपका काम शुरू करोगे तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तो उनकी हाय हमें नहीं लेनी है। इसलिए जब आप भूमि पूजन करोगे तो पहले आप उनको प्रणाम करके उनसे आप प्रार्थना करोगे कि आप ये भूमि पे मैं मेरा सपना पूरा करने जा रहा हूँ, बट यहाँ से आप आपका अस्तित्व कहीं और देखना शुरू कर दीजिए। जब आप ये मन से विश मांगते हो तो यस, वो हाय आपको नहीं लगती है, वो बद्दुआ जिसे हम लोग बोलते हैं वो हमें नहीं लगती है। तो भूमि पूजन जरूर करिए। उसके बाद में ब्रह्मस्थल हम लोग एक्टिव करेंगे, आठों दिशाएं हम लोग एक्टिव करेंगे, स्टोन, केमिकल या मेटल के थ्रू हम लोग एक्टिव करेंगे। अब ये कैसे एक्टिव करूंगी मैं इसे, 81 से जो आपका जो भूमि का पूरा एरिया है, जो आपका भूखंड है, वो जो आपकी जमीन है, उसे 81 से मैं मल्टीप्लीकेशंस करूंगी। फिर हर 81 से जब मैं मल्टीप्लीकेशंस करूंगी, या तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्टोन, या तो मैं आपको केमिकल्स, या तो मैं कुछ यंत्राज या कुछ सीक्रेट नंबर हम लोग उस 81 कोनों में रखेंगे। अब ये आपकी जो भूमि थी, ये जो आपकी जमीन थी, ये एक्टिवेट होगी, ये ऊर्जित होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। इसके बाद में आपकी जितनी भी पीढ़ियां यहाँ पे काम करेगी, बस पैसे 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 ही कमाएंगी, सक्सेस वहां पे ही रहेगा। अब आती है बात, फैक्ट्री लग गई, काफी सारा इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, अब आगे क्या? अब एक्सपीरियंस था आपके पास, है नहीं है, आपकी फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है और कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, तो यस, डेफिनेटली इमीडिएट हमें सोल्यूशन चाहिए, इमीडिएट हमें वहां पे प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे टाइम पे मैं आपकी जो भूमि है, जो देखिए, आप लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हो इंडस्ट्री में, आप लोग आप उसे देखते नहीं हो, आप सोचते भी नहीं हो कि ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट ऊंचा है, ये पार्ट नीचा है। तो उससे क्या होता है, इसे हम लोग वास्तु दोष बोलते हैं, कि ये जो वास्तु दोष है ना, ये आपकी जो त्वरित मतलब इमीडिएट आपको धन प्राप्ति होने वाली है ना, वो रोक देता है। इसलिए फिर मैं यहाँ पे काम करती हूँ आपके फैक्ट्री के हिसाब से, मैं पूरी जो फैक्ट्री है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से कम 96 एल शेप्स में निकालती हूँ। अब जब 96 एल शेप्स निकल जाते हैं तो दोष सामने आ जाता है, वास्तु दोष,
और उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे यंत्राज स्थापित करते हैं। फिर हो सकता है पिरामिड या फिर नंबर्स के यंत्राज में बना के आपके बजट के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। और वही सारी जगह पे जहाँ पे वास्तु दोष है वहाँ पे ये यंत्राज जब लोकेट करते हो तो यस, अकस्मात धन लाभ, अचानक धन लाभ की जो क्वालिटीज होती है ना, मतलब आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल हो, आपके प्रोडक्ट का नाम हो, ये सारी चीजें बनना आप शुरू कर सकते हो। तो इसीलिए ये हो गया आपका नंबर 4, मतलब ये नंबर 4 हो गया कि आपको इस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद में आर्थिक मामले बहुत ज़रूरी होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, जिससे अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक ना हो तो कभी कभार अस्थिरता आती है। कभी कभार अगर आप देखोगे तो दुर्घटनाएं हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब होना, इसे भी हम लोग के इंडस्ट्रियल वास्तु दोष बोलते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि इंडस्ट्री शुरू हो गई, बहुत एक्साइटमेंट थी, और जैसे ही इंडस्ट्री शुरू हो जाती है तो उसे बंद करना पड़ता है, या किसी कारण से आपके ऊपर लोन बढ़ जाता है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है, फिर वर्कर्स आपको तंग करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जब वो उस इंडस्ट्री में होती है तो यस, उसे भी हम लोग वास्तु दोषी बोलते हैं। तो ये वास्तु दोष निकालने के लिए 3-3 फुट की दूरी पे 1 फुट गहरा खड्डा हम लोग खोदते हैं, और उसके अंदर नंबर 9 मतलब लाइक 18, 27, 36 से मैं वापस मल्टीप्लीकेशंस करके, देखिए स्टॉक मार्केट में आदत लग गई है कैलकुलेशंस करने की, और वही कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे भी यूज़ करती हूँ। और एक एक पॉइंट, मतलब हर पॉइंट हम लोग इस तरीके से एक्टिव करते हैं। अब आप देख रहे हो 3-3 फुट पे हम लोग 1 फीट गहरा खड्डा हम लोग करेंगे, और उसके ऊपर 9 के गुणांक के, अर्थात मतलब 18, 27 या फिर 36, इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी। स्टोन पिरामिड्स हो सकते हैं, नंबर्स के यंत्रास हो सकते हैं, या कुछ मेटल्स ऐसे हो सकते हैं, गोल्ड, देन उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में सिल्वर, उसके बाद में प्लैटिनियम, या फिर जिस तरीके से जहाँ जहाँ जिस जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है उस तरीके से मैं आपके इंडस्ट्री में सजेस्ट करूँगी। इससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में मैजिकल इफेक्ट होगा, मतलब आपके लोन कम होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास ग्रेविटी बढ़ेगी ऑफ मनी, आपके वर्कर्स आपके साथ ठीक से बिहेव करना शुरू होंगे। जो भी दिक्कतें आ रही थी, मार्केटिंग के लिए आ रही थी, प्रोडक्ट सेल करने के लिए आ रही थी, प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए आ रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कतें आ रही थी, कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में आप लोग अटक रहे हो, तो वो सारी चीजें अवॉइड होगी। मतलब सबसे पहले इंडस्ट्रियल वास्तु में अगर आपको देखना है तो मेरे हिसाब से शक्तिशाली प्रवेशद्वार होना चाहिए, लगी हुई फैक्ट्री की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, विद्युत तार मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़रूरी होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें हैं उसकी डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी होती है। इंडस्ट्रियल वास्तु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मशीन्स और वर्कर्स के बीच की प्रॉब्लम, असमंजस जिसे बोला जाता है। पहली तो मैं एक्टिवेट करती हूँ, मैं ऊर्जित करती हूँ आपके मैनेजर का कैबिन। उसके बाद में आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी डायरेक्शन, आपका जो बना हुआ प्रोडक्ट है उनकी डायरेक्शन, उत्पादन मात्रा के हिसाब से सामग्री भी बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है बट आपके पास रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसकी गलत डायरेक्शन हो जाती है, जो ऑर्डर कर रहा है वो बंदा वो गलत डायरेक्शन पे बैठ रहा है, तो वो भी। देन आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया बट उसके लिए बायर कोई नहीं है, वो भी वास्तु के हिसाब से हम लोग दे देते हैं। फिर आपने पार्टनरशिप कर रखी है, और बहुत बार ऐसे होता है कि पार्टनर्स के बीच में काफ़ी सारी अनबन होती है, तो वो अनबन भी वास्तु दोष ही बोला जाता है। इंडस्ट्रियल वास्तु में ये वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग अगर आपको काम करना है तो इंडस्ट्री वास्तु में भागीदारी के साथ, मतलब जो आपके पार्टनर है जिनके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनमें सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्रास एंड वास्तु सारा कॉम्बिनेशन करके आपकी जो फैक्ट्री की जो बीमारी है, या फिर होने से मतलब बीमारी होने से पहले अगर हमें पता चलता है तो उसके ऊपर फटाफट इन सारी चीज़ों से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके फैक्ट्री में वास्तु दोष है, वो हम लोग पकड़ के
उसके ऊपर अगर आपको आश्चर्यजनक मैं कुछ सॉल्यूशंस ऐसे दूँ, तो डेफ़िनेटली आपकी फैक्ट्री ग्रो करने में, फैक्ट्री का फ़ेम बढ़ाने में डेफ़िनेटली आपको बहुत, बहुत अच्छा ट्रिमेंडस मैजिकल फ़ायदा होते हुए आप लोग देखोगे। ये थी इंडस्ट्रियल वास्तु। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये आपका लाइफ़ टाइम ह्यूज प्रोजेक्ट है और इसे हम लोगों को एक्सपांड करना है। मतलब एक प्रोजेक्ट आज लगा है तो कल